गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का जो दूसरा अध्याय था मानव तंत्र, उसका जो पार्ट है तंत्रिका तंत्र, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मानव के पाचन तंत्र का अध्ययन किया था। आज का अपना विषय है तंत्रिका तंत्र। तो बच्चों, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या योगदान है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि मानव के शरीर में विभिन्न अंगों तथा अलग अलग तंत्रों के बीच आपसी समन्वय को बनाए रखने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक बार वापस देखो भी, हमारे शरीर में अनेक अंग तथा अनेक तंत्र पाए जाते हैं। उन तंत्र व अंगों के बीच आपसी तालमेल को या समन्वय को या सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है। उस तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बच्चों, तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आज का अपना जो विषय है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में देखेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके दो मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु, ठीक है। तो मस्तिष्क क्या है, ठीक है। मानव शरीर में मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग माना जाता है, ठीक है। तो मानव का जो मस्तिष्क है वो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है, ठीक है। और मानव का मस्तिष्क है वो द्रव्य रूप में पाया जाता है। इस मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ी या कपाल है वो एक आवरण का कार्य करता है, जो मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाने का कार्य करता है। तो आज हम मस्तिष्क के जो भाग हैं, मानव मस्तिष्क है, उसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपना है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो बच्चों, अग्र मस्तिष्क को भी अध्ययन की दृष्टि से देखें तो तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रमस्तिष्क होता है, दूसरा थैलेमस होता है और तीसरा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क क्या है, प्रमस्तिष्क क्या है, तो देखो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, या यूँ कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग है वो प्रमस्तिष्क का होता है, ठीक है। और प्रमस्तिष्क के अंदर एक गहरी खांच पाई जाती है, जिसके कारण प्रमस्तिष्क है वो दाएं तथा बाएं दो पिंडों में विभाजित हो जाता है। और इन दोनों पिंडों में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, जिन्हें हम श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रमस्तिष्क की विशेषता थी कि प्रमस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अलावा इसके बीच में एक खांच पाई जाती है गहरी, और उस खांच के कारण मस्तिष्क है, उसका जो प्रमस्तिष्क भाग है वो दाएं और बाएं दो पिंडों या गोलार्धों में बंट जाता है। और दोनों ही पिंडों में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, जिन्हें हम धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, प्रमस्तिष्क के मुख्य कार्य क्या होते हैं, ठीक है। भी प्रमस्तिष्क है वो सोचने, समझने, याद रखने, विश्लेषण करने, तर्क वितर्क, किसी भी भावनाओं की व्याख्या करना, इन सभी कार्यों को प्रमस्तिष्क ही संचालित करता है, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क के कारण हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर व्याख्या कर सकते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य है वो प्रमस्तिष्क भाग है वो संचालित करता है। दूसरा जो भाग है अग्र मस्तिष्क का वो है थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस भाग है वो संवेदी और प्रेरक की तरह कार्य करता है। मतलब संवेदी और प्रेरक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब यहाँ विचार करते हैं थैलेमस के अंदर संवेदी अंग और प्रेरक अंग क्या है। संवेदी का मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने के लिए जो तंत्रिकाएं पाई जाती है उनको हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं। और
प्रेरक तंत्रिका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उद्दीपनों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। तो कहने का मतलब थैलेमस भाग है वो संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं को वापस अंगों तक पहुंचाने का कार्य है वो थैलेमस भाग द्वारा संचालित होता है। उसके बाद अपना तीसरा जो पॉइंट है अग्र मस्तिष्क का वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भाग है उसके कारण हमें नींद आती है, हम जागते हैं, कहने का मतलब सोने, जागने, भूख लगने, प्यास लगने, थकान, ताप का नियंत्रण यानी ठंड लगना या गर्मी लगना, इन सभी क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस भाग करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मस्तिष्क का जो दूसरा पॉइंट है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का जो भाग है वो मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड होते हैं। ठीक है, ऊपर के दोनों पिंड हैं वो देखने का कार्य करते हैं और नीचे के दोनों पिंड हैं वो सुनने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब मध्य पिंड जो मध्य मस्तिष्क है उसके द्वारा देखने और सुनने जैसी क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो बच्चों पश्च मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है जिसे हम अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। अब अनुमस्तिष्क क्या है? ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा भाग है वो मस्तिष्क का परमस्तिष्क था और उसके बाद दूसरा जो छोटा भाग है यानी परमस्तिष्क से छोटा भाग अनुमस्तिष्क है। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है वो परमस्तिष्क से थोड़ा छोटा होता है। यह भाग हमारे शरीर के अंदर विभिन्न ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो अपना अनुमस्तिष्क भाग है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है या ऐच्छिक गतियां या ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं यानी ऐसी क्रियाएं जिनका संचालन हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है वो सारी क्रियाएं हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। अब ये अनुमस्तिष्क भाग है वो ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है। जैसे हम दौड़ते हैं, हम नहीं दौड़ते, हम कोई कार्य करते हैं, कोई वजन उठाते हैं, लिखते हैं, इसके लिए हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कार्य करती है और वो हमारी इच्छा के आधार पर कार्य करती है। जैसे हमें बोलना है तो हमारे जबड़े की पेशियां कार्य कर रही है, लिखना है तो जो अंगुलियों की पेशियां कार्य कर रही है, वजन उठाना है तो हाथ की पेशियां कार्य कर रही है, दौड़ना है, उठना है, बैठना है, ये सारी क्रियाएं वो ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण में आती है और उनका संचालन और नियंत्रण है वो अनुमस्तिष्क भाग करता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का अनुमस्तिष्क है वो बाधित हो जाए तो उस व्यक्ति के शरीर की ऐच्छिक पेशियां प्रभावित होगी यानी वो ऐच्छिक अनुमस्तिष्क से संबंधित जो कार्य है उसका सही ढंग से संचालन नहीं कर पाएगा। दूसरा अपना पश्च मस्तिष्क का पॉइंट है पोन्स वेरोलाई। तो बच्चों पोन्स वेरोलाई भाग है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच चालन पथ का निर्माण करता है। चालन पथ का मतलब क्या है? जैसे मेडुला ओब्लांगेटा या अनुमस्तिष्क की सूचनाएं हैं वो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है यानी ये चालन पथ का कार्य करता है, सूचना को लाता है और सूचना को दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य है वो पोन्स वेरोलाई का है। और पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा बिंदु है वो है मेडुला ओब्लांगेटा। तो जैसे अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को संचालित कर रहा था वैसे ही मेडुला ओब्लांगेटा है वो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई अधिकार नहीं होता या हमारी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं संचालित नहीं होती उसे हम अनैच्छिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे श्वास का आना अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, उल्टी आना अनैच्छिक क्रिया है, खाना खाने के बाद विभिन्न अंग पाचक रस स्रावित करते हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, रुधिर का दाब कम होना या अधिक होना वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इन सभी क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण है वो मेडुला ओब्लांगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये जो अपना पॉइंट था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क वाला भाग वो था। दूसरा जो भाग है मेरुरज्जु। ठीक है, जिस प्रकार
कपाल के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित होता है, उसी प्रकार मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है और ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो उद्दीपन हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क उन उद्दीपनों के आधार पर प्रतिक्रिया दर्शाता है और हम कार्य कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरु रज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किया जाता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तो क्या लिखेंगे कि बाहरी वातावरण के उद्दीपनों के अनुसार हमारा शरीर अनुक्रिया दर्शाता है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु के हाथ लग गया, तुरंत हाथ को दूर हटा लिया, पैर में कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, तो तुरंत पैर ऊपर उठता है और हाथ सहायता के लिए दौड़ जाता है या चला जाता है, पहुंच जाता है, उस कांटे या सुई को हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण है वो, उन क्रियाओं का संचालन है वो मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क और मेरुरज्जु का। अब बच्चों दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? ठीक है, अपने देखो या मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आपस में मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। अब संवेदी तंत्रिकाएं क्या है? ठीक है, हमारे शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने वाली जो तंत्रिकाएं या कोशिकाएं हैं उनको हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। और ऐसी तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचनाओं को पुनः अंगों तक लाती है उनको हम प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। तो ये दो प्रकार की तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, जिसे हम कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनका अध्ययन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।